माननीय श्री मोहम्मद हनीफा जी। शुक्रिया चेयरमैन सर। सालों साल से डिमांड थी जो हमारी आधी आबादी है, इसे पार्लियामेंट में गारंटेड रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जो 2023 में ही सबकी सहमति से पास किया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि ख़वातीन को रिजर्वेशन देने के मसले पर न ही मुझे और न ही किसी और को एतराज़ है, बल्कि सब लोग इसकी हिमायत करते हैं। सर, मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये जो गारंटी पूरे मुल्क के ख़वातीन को देने की बात की जा रही है, लद्दाख के ख़वातीन इससे काफ़ी हद तक महरूम रहेगी, क्योंकि इस बिल में ख़वातीन के लिए जो स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन की बात कही गई है, लेकिन लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। जब असेंबली ही मौजूद नहीं तो रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा लद्दाख के ख़वातीन को नहीं मिलेगी। सर, लद्दाख के लोग काफ़ी अरसे से पीसफुली डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें डेमोक्रेटिक सेटअप और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए। ये डिमांड हमारे यूनिक कल्चर, इन्वायरमेंट और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। सर, एमएचए ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी ताकि केडीए और एपेक्स बॉडी ले की नुमाइंदों के साथ बातचीत हो सके, लेकिन बदकिस्मती से ये मीटिंग रेगुलर तरीके से नहीं हो रही है। सर, मीटिंग की डेट लेने के लिए भी हमें प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक करने पड़ती है। मैं एमएचए के से ऑनरेबल होम मिनिस्टर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इन नेगोशिएशन को टाइम बाउंड तरीके से कंक्लूड करें और लद्दाख के आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और लेजिस्लेटिव असेंबली दिया जाए, जिससे इस बिल का फ़ायदा लद्दाख के ख़वातीन तक पहुँचे। सर, लद्दाख स्ट्रेटेजिक और जोग्राफिकल दोनों लिहाज से हमारे मुल्क के सबसे अहम इलाकों में से एक है। ये तकरीबन 60,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो इस देश के कई स्टेट से भी ज़्यादा बड़ा है। सर, इतने बड़े इलाके के बावजूद लद्दाख के पास सिर्फ एक लोकसभा सीट है। लद्दाख के ईस्ट कोने से वेस्ट कोने तक की दूरी तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर और वेस्ट से और साउथ से नॉर्थ तक तकरीबन 400-500 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। टोपोग्राफिकली और मौसमी हालात पर अगर नजर डालें तो ये दुनिया के सबसे मुश्किल टेरेन है। लद्दाख के अंदर सर्दियों में कई माह तक रोड जो है बंद रहते हैं और कई इलाके मुकम्मल तौर पर इनएक्सेसिबल रहते हैं। सर, एक सिंगल एमपी के लिए इतने बड़े और डाइवर्स रीजन को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए मैं जोर देकर ये मुतालिबा दोहराता हूँ कि जब भी डिलिमिटेशन हो, लद्दाख के लिए 2 लोकसभा सीट, जो एक लेह के लिए और एक करगिल के लिए ये डिमांड जो है पिछले कई सालों से लद्दाख में होती आ रही है और केडीए और एपेक्स के द्वारा हाई पावर कमेटी के सामने भी कई बार ये मांग रख चुकी है। चेयरमैन सर, इस बिल की असली रूह यह है कि ख़वातीन को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में एम्पावर किया जाए। लद्दाख के ख़वातीन के लिए तब मुमकिन होगा जब इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और मुनासिब रिप्रेजेंटेशन मिले। सर, लद्दाख के लोग सब्र करते आए हैं, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए अनशन किया है और हर डेमोक्रेटिक डोर पर दस्तक दी है। अब वक्त आ गया है कि इनकी बात सुनी जाए। मैं वुमेन रिजर्वेशन कि हमेशा से हिमायत में रहा हूं और आज भी हिमायत में हूं। इसके साथ ही मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि लद्दाख के लिए डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत एक लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए, 2 लोकसभा सीट दिया जाए, एक लेह के लिए एक करगिल के लिए। बातचीत को दोबारा से शुरू किया जाए। और सर, आज से 1 साल पहले एमएचए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लद्दाख के लिए कई डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस किया है, जिसके लिए मैं एक बार फिर उनसे शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अभी तक ये जो डिस्ट्रिक्ट जो है ग्राउंड लेवल पर जो है अभी इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जल्द से जल्द फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट जो है जल्द से जल्द जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस डिस्ट्रिक्ट के जो बाउंड्रीज को लेके वहाँ पे काफी हद तक खदशात है लोगों में, खासकर करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को। मैं आपके माध्यम से एमएचए से गुजारिश करता हूँ कि जब लद्दाख के जब ये बाउंड्रीज बनाए जाए उस वक्त एक तो कम्युनल बेस पे ये बाउंड्री ना दिया जाए, दूसरा एज वेल जो डिस्ट्रिक्ट है लेह और करगिल उसका जो बाउंड्री है वो एज इट इज उसी बाउंड्री के अंदर जो है बाउंड्रीज निकाला जाए और जल्द से जल्द जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।